मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 2022 पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को पड़ रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आपको देखना होगा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना आपका फ़र्ज है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमा के देखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको नई नई जानकारी देने की भरपूर चेष्टा करूंगा और जानकारी दे भी रहा हूं, लेकिन आपका फ़र्ज है आप हमारी आवाज़ को, हमारे विचारों को पूरे विश्व में पहुंचाएं ताकि पूरा विश्व लाभ उठा सके। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रतन रुद्राक्ष का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, तीज त्योहार पर्वों का ज्ञान और वास्तुशास्त्र, सत्संग, प्रवचन इत्यादि बहुत कुछ आप तक पहुंचाऊंगा और पहुंचा भी चुका हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो ग्रहण पड़ता है, देखिए, जब सूर्य पर ग्रहण पड़ता है तो सूर्य को केतु ग्रसित करता है और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो राहु ग्रसित करता है। ऐसा वर्णन है। कहीं कहीं वर्णन ये भी मिलता है कि राहु केतु दोनों ही सूर्य या चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालते हैं जब ग्रहण पड़ता है। तो अच्छा, खगोलीय घटना चाहे जो भी हो वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पर केवल अध्यात्म की बात करता हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक जो तथ्य हैं वो यथार्थ सत्य नहीं कहे जा सकते, जबकि वैज्ञानिक को लोग सत्य मानते हैं और आज के युग में सत्य दिखता भी है। कुछ ऐसा भी होता है कि जो दिखता है वो भी सत्य नहीं होता है, और कभी कभार ऐसा होता है जो नहीं दिखता वो सत्य होता है। ऐसा भी होता है। उदाहरण के तौर पर हमारे सूर्यदेव रथ पर आरूढ़ और यानी देवता रूप में हैं, पूजे जाते हैं और यात्रा करते हैं वो तीनों लोगों की, जबकि वैज्ञानिक इनको केवल एक गोला मानते हैं। जबकि वैज्ञानिक अभी तक कोई सूर्य भगवान के पास तक नहीं पहुंचा। यंत्र जो भी पहुंचे हों, दूर तक देखे हों यंत्रों के द्वारा, वो बात अलग है। तो लेकिन हमारे आध्यात्मिक में कई ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने सूर्य भगवान से वरदान प्राप्त किए, सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया सूर्य भगवान से, यानी सूर्य भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए और चंद्रमा ने भी दिए। और सूर्य भगवान, हमारे कई ऐसे राजा हुए हैं जिनके पर प्रसन्न होकर सूर्य भगवान और उन पर कृपा की और उनको वरदान दिया और उनके रोग नष्ट किए, कष्ट नष्ट किए। और आज भी एक तकनीकी है जिससे सूर्य भगवान को रथ पर सवार आपको मैं दिखा सकता हूँ। आप देखोगे सूर्य भगवान रथ पर सवार हैं, 7 घोड़ों का रथ दिखेगा आपको, और सूर्य भगवान बाकायदा आपको दिखेंगे जैसे होते हैं, गोलाकार नहीं। वो तकनीकी है, वो आध्यात्मिक द्वारा है। तो इन बातों पर न जाते हुए मेरे भाई बहनों, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका वैज्ञानिक के लोगों के पास, यानी वैज्ञान के पास आज तक उत्तर नहीं है और आगे भी नहीं होगा। जबकि हमारे अध्यात्म में ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष पहले ही उनका उत्तर खोज के रखा है। उन पर आज भी वैज्ञानिक लोग सर्च कर रहे हैं और उत्तर नहीं ढूंढ पाए, और आगे भी ज़रूरी नहीं है कि उत्तर ढूंढ ही लेंगे। और ये तो गारंटी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका वैज्ञानिक उत्तर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, जिनका उत्तर केवल आध्यात्मिक सनातनी लोगों के पास था और जो आज भी हैं उनके पास है। आगे भी जो लोग होंगे सनातनी और आध्यात्मिक, उनके पास होगा उनका उत्तर। जबकि वैज्ञानिक के पास उत्तर उन
प्रश्नों का नहीं होगा कभी भी। ये मेरी भविष्यवाणी समझो, चाहे मेरा चैलेंज समझो, चाहे जो समझो, आपकी मर्जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वैज्ञानिक से कोई दुश्मनी नहीं रखता। वैज्ञानिक जो हैं वो मेरे वेद का ही वो है ज्ञान है उनके पास, वैज्ञानिक लोगों के पास, जो हमारे अथर्ववेद से ही जितने मशीनरी, जितने यंत्र, जितने अस्त्र शस्त्र बने हैं, सब अथर्ववेद का कमाल है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सूर्य ग्रहण के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ आपसे। 30 अप्रैल दिन शनिवार, यानी शनिचरी अमावस्या का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। शनि से संबंधित, राहु केतु से संबंधित आप अपना उपाय कर सकते हो। जैसे राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, तो शनिचर अमावस्या यानी शनिचरी अमावस्या या शनि अमावस्या को तीनों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। राहु केतु शनि, और भी ग्रहों को अनुकूल बनाया जा सकता है, 9 ग्रहों को। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस दिन ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जो ग्रहण हमारे भारत में अदृश्य होगा, क्योंकि भारत में उस समय रात्रिकालीन समय होगा। 12 बज के मान लो 15 मिनट और मान लो 4 बज के 8 मिनट तक ये ग्रहण का समय समझो आप। तो भारत में तो नहीं दिखेगा क्योंकि उस समय रात्रि होगी, लेकिन जहाँ सूर्य होंगे उन देशों में दिखेगा। तो सूतक काल उन्हीं देशों में माना जाएगा जिन देशों में सूर्य होंगे, लेकिन ग्रहण काल पूरे ब्रह्मांड में माना जाता है। तो जैसे जिनको मंत्र सिद्ध करना है, तंत्र सिद्ध करना है, ग्रहण काल में कर सकते हैं। सूतक का प्रभाव मेरे भारत में नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती माताएं बहनें, उनको सावधानी बरतनी चाहिए ग्रहण काल में। अगर सूतक होता है तो सूतक में भी बरतनी चाहिए, लेकिन यहाँ सूतक नहीं होगा भारत में। जिन देशों में सूतक होगा उन देशों में सूतक काल में भी उनको सावधानी बरतनी चाहिए। सूतक काल में और ग्रहण काल में सभी जगह सावधानी बरतनी चाहिए पूरे ब्रह्मांड में। कैंची चलाना मना है, कोई चीज़ काटना, सिलाई करना, कढ़ाई करना या कुछ तोड़ना, गांठ लगाना, कुछ भी मतलब कोई भी कार्य मना है। केवल क्या कर सकती हैं माताएं बहनें, गर्भवती माताएं बहनें, जाप कर सकती हैं भगवान का, ईश्वर का, माता का, देवी का, देवता का, जिसका करें। और जो लोग हवन करते हैं हवन कर सकती हैं, लेकिन हवन में भी केवल सामग्री डाल सकती हैं हवन में, आहुति, और कुछ भी नहीं करें, ना लकड़ी तोड़ें, ना लकड़ी लगाएं। ये काम अन्य किसी से करवाएं। और खाना पीना तो सभी के लिए मना होता है, उन माताओं बहनों के लिए भी मना होगा जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए भी मना होगा। भाई बहन सभी के लिए मना होगा खाना पीना ग्रहण काल में। जहाँ सूतक माना जाएगा वहाँ सूतक काल में भी खाना पीना मना है, सोना मना है। केवल ईश्वर का भजन, माता रानी का भजन किया जा सकता है, यही अनिवार्य भी है, भजन पूजा पाठ जब तक। और उस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शनिवार अमावस्या है। शनिवार वैसे भी काली का दिन होता है, काली माता का, और तंत्र से संबंधित शनिवार को क्रियाएँ होती हैं, पहली बात। दूसरी बात अमावस्या, शनि अमावस्या। तीसरी बात रात्रि तो होगी, रात्रिकालीन साधनाएँ होती हैं तंत्र मंत्र में। फिर ग्रहण भी होगा उस दिन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कई ऐसे संयोग हैं जो 172 साल के बाद ये संयोग मिल रहे हैं, लेकिन जिनका भरणी नक्षत्र है जन्म का, जिनकी मेष राशि है, उनके लिए ये ग्रहण खराब यानी अशुभ सिद्ध होगा। उसके लिए लाल वस्तुएं दान करें और भगवान शिव का महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र या नवाण मंत्र या अन्य कोई मंत्र का जाप करें जरूर। और कुछ ऐसी राशियां हैं, मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिनके लिए ग्रहण लाभदायक है, किसी के लिए हानिकारक है। यहाँ पर अधिक नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन साधना कर सकते हैं तंत्र मंत्र से संबंधित जो भी उपाय करने, वशीकरण, मारण, मोहन, आकर्षण, उच्चाटन, जो अपना करना चाहें भैया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गलत कामों का मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं केवल परोपकार करता हूँ, दूसरे का भला करता हूँ,
और हाँ, यदि आपको सच्चा प्रेम, निस्वार्थ पवित्र प्रेम चाहिए तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें, और जो मुझसे प्रेम करेंगे उनके लिए मैं अपने प्राणों से भी समर्पित हूँ, आगे भी रहूँगा। लेकिन अभी कुछ समय अगर हो सके वीडियो जैसे मान लो नहीं डाल पाऊँ 2, 4, 5 दिन, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, वीडियो आपके पास कंटिन्यू आएगा। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य की स्थिति तन की और मन की अभी मैं ठीक नहीं कह सकता हूँ, इसलिए ये बात यहाँ पर कह रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा वीडियो आपके पास रोज़ाना आता रहे जहाँ तक है। तो ग्रहण से संबंधित और भी कोई जानकारी लेना हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे ग्रहण में सभी कुछ मना होता है, सभी के लिए केवल आध्यात्मिक धार्मिक कार्य किए जाते हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, जैसे जिनके यहाँ हवन की व्यवस्था नहीं है, माताओं बहनों के पास, गर्भवती माताएं बहनें, तो वो अच्छी पुस्तकें पढ़ें, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण जो भी पढ़ना चाहें, और अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो दूसरे के द्वारा सुने। देश विदेश में कहीं भी आप रहते हैं, पुस्तकें तो पढ़ ही सकते हैं धार्मिक। हवन अगर हर जगह नहीं हो सकता है, जप तो कर ही सकते हैं माला से। अगर माला भी नहीं है तो बिना माला के भी जाप कर सकते हैं ग्रहण काल में। लेकिन सोना, खाना पीना, मैथुन इत्यादि सभी कुछ मना है। इन्हीं भौतिक कार्य, केवल आध्यात्मिक कार्य किए जा सकते हैं। दान पुण्य ग्रहण में करने का विशेष महत्व है। और हाँ, गुरु मंत्र का महत्व सबसे बड़ा है। जो गुरु है उसको दान करने का महत्व सबसे बड़ा है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। आजकल लेके गुरु सोचते मैं सब कुछ ले लूँगा, चेला सोचता मैं कुछ नहीं दूंगा, तो दोनों नरक में जाते हैं। जबकि गुरु के लिए तन मन धन सब कुछ शिष्य को समर्पित करना चाहिए। और गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसे गुरु बनने की तो कोशिश करता हूँ कि शिष्य से कुछ भी ना लूँ, लेकिन शिष्य ऐसे मिलना बहुत मुश्किल हैं जो गुरु को सब कुछ दें। आज के समय में गुरु मिलना तो सौभाग्य की बात है ही, वो पहले भी था, लेकिन आज के समय में योग्य शिष्य मिलना भी सौभाग्य की बात है। जबकि मेरे 27,011 शिष्य हैं दुनिया में, और हर यानी विभाग में हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। लेकिन योग्य शिष्य कौन है कौन नहीं, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ योग्य शिष्य ऐसे हैं जो मेरे लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। लेकिन उनसे मैंने कुछ नहीं लिया अभी तक, और उनका केवल मुझे साथ ही चाहिए शिष्यों का, और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।